कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में सभी किसान भैया बहनों को बहुत स्वागत है। आज के अपने कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ पधार चुके हैं। कृषि महाविद्यालय खुरई से पधारे हैं प्रमुख वैज्ञानिक शिवराम सिंह रघुवंशी जी। रघुवंशी जी को बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आप उनसे बातचीत कर रहे हैं हम सुनील राय, और अपन बात करें लेते हैं आज के अपने पहले किसान भैया से। हेलो हेलो, नमस्कार साहब। नमस्कार भैया, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। जी साहब, धामन कनाडा से बोला रामदयाल पटेल, जो बहरोल के लेवा पड़ा थे। आओ आओ, बताओ भैया, का समस्या कहा है? प्याज लगी है। तो पीली पड़ रही है, पत्ता सूख रहा होगी। प्याज भी पीली पड़ रही है, लहसुन भी पीलो पड़ रहा है ना? हाँ जी साहब। अच्छा, चना मसूर के का हाल है? और वहाँ तो कोहरा लग गया। जो कोहरा तो अभी पड़ो नहीं है भैया, 15 दिन पर है। आपकी ये समस्या को निदान करें देते रघुवंशी साहब, सुनियो ध्यान से। हाँ पटेल साहब, राम राम। जयराम जी की मैं बोल रहा था, जो लहसुन प्याज आपके हैं तो इनकी जो टोने सूख रही हैं, ये कितने दिन का हो गया आपका लहसुन प्याज? 1.5 महीना का होगा साहब। अपन पौधा जो है ना उसको थोड़ा उखाड़ कर देखें, अपना जो सफेद पेपर रहता है ना कागज का, उस पर रखें। यदि उस पर कोई काले पीले हल्के से छोटे छोटे से कीटे वगैरह कुछ नहीं दिख रहे, ठीक है, तो अपने को उसमें 5 किलो प्रति बीघा अपन यूरिया खाद डाल दो, तो वो अपना धीरे धीरे तो धूप से अच्छा बढ़िया रिकवर हो जाएगा। और यदि उसमें थोड़े से यदि कहीं हल्के से चलते हुए सफेद सफेद से कीड़े दिख रहे हो बिल्कुल बारीक बारीक, तो वो क्या होता है, कभी कभी जड़ों का रस चूसने वाले कीड़े भी आ जाते हैं। तो उनसे निजात पाने के लिए अपने को जो दवाई आती है अपनी क्लोरोपाइरिफास, तो उसको अपन थोड़ा सा उसमें डाल देंगे, दाएदार आती है तो घुल के अंदर हो जाएगी, तो पूरा अपने सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले पौधे को उखाड़ कर देख लें कि उसमें कोई हल्के हल्के सफेद वाले बारीक वाले कीड़े तो नहीं है, और कोई समस्या तो नहीं है। सर खुद पीली पड़ गई, पत्ता से डालन लगी। सूर कितने दिन की हो गई? 2 महीना की ज्यादा ही होगी। फलियां लग गई यार। फलियां लगेंगी तो थोड़ा सा पकने की तरफ आएगी, तो मतलब फिर वो तो पत्ती पीली पड़ेंगी धीरे धीरे, मतलब ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा ये बता रहा था आप लोगों के लिए, अपन ने देखा गेहूं की यदि बाली आ रही है और उनमें यदि अपना कोहरा भर रहा है ना, तो उसको कोहरे को हटाना जरूरी है। नहीं, अपन बता था ना कि गेहूं में भी कभी तुषार पड़ जाता है, तो ये समस्या गेहूं में देखने को आ जाती है। और साथ में ध्यान रखो कि यदि अपन ने देखा शाम के समय में पूरा वातावरण यदि साफ है, बिल्कुल क्लियर, शाम के टाइम बिल्कुल हल्की सी ठंडी हवा चल रही है, तो उस रात में उस तुषार पड़ने की संभावना रहती है। हवा किस साइड से किस साइड बह रही है, तो रात में अपने को गीले डंठल जो कुछ रहे ना, उनको हल्का सा 10 बजे धुआं कर दो, जो कि 2-3 घंटे धड़कता रहे, मतलब तो उससे क्या रहेगा, अपना बिल्कुल कोहरे का जो भी अपने फसलों में नुकसान होता है, उस नुकसान की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी आपकी। समय चल रहा है ना अपना, संक्रांति निकल गई है, और इससे लेके अपना बीच में जो 10-15 दिन का समय है ना, इसमें अपने को ये सावधानी बहुत ही ज्यादा रखना पड़ेगी। ठीक है रामदाल भैया। जी साहब। अगले किसान भैया की समस्या लेवे, एक के पहले अपन सुने लेते हैं एक राम भजन, और एक हों गा रहे हैं हर गोविंद विश्व। राम तुम्हारी महिमा को ये संसार न जाने, के कई कारण तुम छोड़े भवनवा, ये हम रोजिया नहीं माने। कारण कोई और ही थे जिस कारण तुम बनाए, और साची साची राम कहो, काहे के कई दोष। बन जाने हते बन को जाने हते, के कई को दोष लगाए। बन जाने हते बन जाने हते, के कई को दोष लगाए। क्यों के सबरी नाम की एक भीलनी राम भजन करती थी। सबरी नाम की एक भीलनी राम भजन करती थी। आएंगे मोरे एक दिन सैया यही नाम रटती थी। मीठे मीठे पके बेर प्रभु रखती तुम्हारे लाने। मीठे मीठे पके बेर रखती थी तुम्हारे लाने। और सबरी तारन आप गए थे, सबरी तारन आप गए थे, बिरता करे बहाने।
खाने हते। बेर खाने हते क्यों जानत थे रावण समर में, और सख्ती लगेगी लखन को। तुम जानते रावण समर में सख्ती लगे लखन को, कि यही बेर द्रोणागिरि जाके, यही बेर द्रोणागिरि जाके संजीवन बन जाए, और हनुमान संजीवन लाके लखन के प्राण बचाए। या तो बेर खाने हते कई को हनुमान संजीवन लाके लखन के प्राण बचाए। बेर खाने हटे के कई को दोष लगाए रे, अनजाने हटे के कई को दोष लगाए रे। क्यों कछुए से ले जन्म भयो गंगा को पार लगैया, के विष्णु है राम सिया देखो लक्ष्मी, शेष नाग लक्ष्मण है, और कच्छराज जन्म लियो भयो केवट, क्षीर सागर में तुम वचन दियो तो। कछुआ से ले जन्म भयो गंगा को पार लगैया, और आप ही खो तो पार लगायो केवट लेके नैया। के पिछले जन्म की आस अधूरी, पिछले जन्म की प्रभु आस अधूरी, अरे आपने कर दी पूरी। और केवट चरण कमल धोई तरेगा, ऐसी चरण की तोरी दूरी दूरी। केवट तारने हते के कई खोंदो, केवट तारने हते के कई खोंदो से लगाए। का राम बोल बन जाने हते के कई खोंदो से लगाए। रावण गर्भ की ओर अति भारी, के रावण गर्भ की ओर अति भारी, अब सीता लई चुराई क्यों, के राम हाथ तो मुक्ति पाऊं या सो सिए चुराई। रावण गर्भ की ओर अति भारी, सीते लई चुराई, के राम हाथ तो मुक्ति पाऊं या से सिए चुराई। बाली मारे मारीचा मारे, जटायु गोद उठाई, बाली मारे तुम मारीचा मारे तुम, और जटायु गोद उठाई क्यों, छेड़त जात जटाई रे रथ को, छेड़त जात जटाई। रथ पे चढ़ी जानकी माई, शरण शरण गहराई, रथ पे चढ़ी जानकी माई, शरण शरण गहराई क्यों। राम के दल में क्या कोई ऐसा नहीं, राम के दल में का कोई ऐसा नहीं, जो हमको ले बे छोड़ाई रे रथ को। छेड़त जात जटाई रे रथ को, छेड़त जात जटाई। कौन की बेटी कौन की बहुरिया, कौन नगर से ते आई, और अपने पति को घर नाम बता दे, अपने पति को घर नाम बता दे, तुरतैले हो छुड़ाई। जनक की बेटी दशरथ बहुरिया अवध नगर तो आई, और अपने पति को मैं नाम न ले हो, जानत हो पर नाम न ले हो, अपने पति को नाम न ले हो, पर लक्ष्मण की भौजाई रे रथ को, छेड़त जात जटाई। सिया को ढूंढत राम वन में आए, अचेत अवस्था जटायु दिखाए, राम ने गोद उठाए, गोद जटाई रोए रघुराई, जो गंगा बहती आई, और तुलसीदास भजो रे भगवाना, तुलसीदास भजो भगवाना के, खग ऐसे तर जाई रे रथ। रावण गर्भ की अति भारी, सीते लई चुराई, राम हाथ को मुक्ति को या से सिए चुराई। जाय विभीषण लंका देती, बोलो है रघुराई रघुराई।
रावण मारने हथे बन जाने हथे कई को दोष लगाए रे के कई को दोष लगाए रावण जाने हथे। बहुत उम्दा लोक भजन आपने सुनो। किसान भैया लाइन पे है, अपन इनसे बात करें लेते। हेलो हेलो, जयराम जी भैया। जयराम जी का स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। सर लक्ष्मण सिंह बोल रहे थे बहुत राय से। हाँ लक्ष्मण भैया बताओ समस्या का ले आए अपन आज। समस्या जा सर, अपने एक बेल को पेड़ है सर, हाँ फल मतलब गिर रहे हैं सर, मतलब लग जाते हैं पर टपक जात कहाँ ने। हाँ, और मतलब दरख भी रहे हैं मतलब, और बेल होते सर 2.5 किलो को एक ही। बेल 2.5 किलो को एक होते, बड़ो वालो बेल लगाए कहा है। बेल को जो पेड़ो कितने साल पुरानो होगा? जो होगा सर कम से कम 8-9 साल को। 8-9 साल को होगा। और जो जहाँ लगो है उतने पानी तो नहीं भरे रोहित? नहीं सर, बिल्कुल अपन मेड़ पे लगाए हैं सर। खेतई में लगो कहाँ नो? हाँ, बगल से मेड़ पे एक ही पेड़ो है और सोई लगाए? 2 पेड़ लगाए हैं मतलब, सब वो छोटे हैं बाकी, लेकिन ये फल देने लगो है 2-3 साल से। लेकिन समस्या जई जाएगी क्योंकि फल गिर रहे हैं, दरख के गिर रहे हैं सर। अच्छा जा बताओ कि जो अपना 2.5 किलो को बेल का भाव बिक जात? बहुत सर अभी यही साल फल है ज्यादा का, 1-2 फल होते, पर की साल बहते 4 फल सर। अब पहली साल बहते 2 फल, तीसरी साल बाद मतलब यहाँ से बढ़त गए, अब आस मतलब 10-12 भाई यहाँ पे। बिल्कुल बहुत बढ़िया किस्म को आप बेल लगाए हो, और ये बेल को न दर के और न फल झरे एक लाने रघुवंशी साहब इंतजाम बताए देते, सुनियो ध्यान से। अब देखो भैया लक्ष्मण जी कि जो बेल को फल होता है ना, जी अपन ने मेड़ पे लगा हुआ है, और मेड़ पे अपना खेत की जो जमीन रहती है वो बहुत गहरी जमीन रहती है, तो उसमें जो थोड़ी सी नमी को ज्यादा रहती है। अपन ने जितने भी अपने फल है ना, ऐसे जैसे अपन ने बेल पत्र देखा अपना, तो अब बेल हुआ, अपना कबीट हुआ जिसको अपन कईयत बोलते हैं, इन फलों के लिए बहुत ही कम अच्छी मिट्टी की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि जितने भी बेल पत्र होते हैं जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में इनमें होते हैं, तो इसके आसपास थोड़ा सा आप खेत को खाली करके उसमें नमी न जा पाए ज्यादा, इसमें नमी बैठ रही है तो ये समस्या इसमें आती है। फल जो तड़क रहे हैं ना, इसमें एक अपना बोरेक्स आता है, बोरेक्स का अपना 0.5% का घोल का छिड़काव कर दें तो ये तड़केगा नहीं मतलब आपका, ठीक है ना। सुन भैया पेड़ों कितना ऊंचो है? पेड़ ज्यादा नहीं है सर, 20-22 फुट को। तो लक्ष्मण जी फिर आप एक काम करेंगे, यदि इतनी ऊंचा है उसमें छिड़काव नहीं कर सकते, एक काम करेंगे जितनी उसकी छांव है, जितने भी खेत में छांव पड़ रही है उतने में कम से कम आप मतलब पानी बिल्कुल ज्यादा ना दें। बोरेक्स पाउडर आता है अपना बाजार से, आधा किलो पाउडर ले आओ, लाके अपना 5 किलो गोबर की खाद में मिला के उसके आसपास खेत में मिला दो, तो एकदम तो जी मतलब अपन बोल रहे हैं कि अब वजन भी ज्यादा है, 2.5 किलो कोई कम नहीं हो, वजन बहुत ज्यादा होता है 2.5 किलो का, तो जी ठीक है, उससे फायदा अपने को मिल जाएगा, और तड़केगा नहीं आपका मतलब। कोई से भी फल हो, सब में जितनी भी उनकी छांव पड़ रही है दोपहर के टाइम में, उतने में अपने को थाला बना के और अच्छी निदाई गुड़ाई करके केंचुआ खाद, पकी हुई गोबर खाद सब अपने को 5 किलो एक पौधे के पास में मिलाना है मिट्टी में। ठीक है लक्ष्मण भैया। जी सर, ओके। हेलो जयराम जी भैया। जयराम जी, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। हम खेड़ा से बोल रहे कमर सिंह राजपूत कुआं खेड़ा मालथोन से बहुत ही बहुत स्वागत है आपको। जी सर। अब बताओ किसानी से जुड़ी दवाई कौन सी डाल है सर, बता मसूर तो पूरे खेत में हो गई क्या? घेर का हाई? अरे घेर नहीं बात तो सवाई में लगी है। बिल्कुल ठीक है, रघुवंशी साहब आपकी ये समस्या को निदान करें देते हैं। कमर सिंह राजपूत जी राम राम। जी सर, राम जी। तो अपनी एक दवाई आता है इमीडा क्लोरोपिड, नाम सुन लिया, इमीडा क्लोरोपिड। हाँ, इसका अपने को छिड़काव करना है, इसको आप डाल दो तो आपकी महू बिल्कुल नहीं आएगी, जी सर, ठीक है ना। और एक जो सावधानी मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान रखना आप चने में खासकर, कि जैसे चना अपना 1.5 महीने का हो जाए मतलब 50 दिन का, तो फूल आने के बाद अपना पलपट बनने लगता है, तो शाम के समय आप खेत में जाकर भ्रमण करें और थोड़े से अंदर घुस के दोनों जो अपनी लाइनें रहती है ना उनके बीच में जाके अपनी सफेद तौलिया बिछा के उसको झड़ा के देखें किसको, पौधे को। यदि बिल्कुल छोटी सी बाल जैसी पतली सी इल्ली कहीं उछलती कूदती दिखे आपको, तो अपने उसी टाइम प्रबंधन। एक और आपसे निवेदन मेरा है, आज ही मतलब जहां अपना 1.5 महीने का चना हो गया है तो उनमें आप लोग 1 बीघा में कम से कम 18 से 20 खुटी, टी आकार की खुटी जकड़ा गड़ा लो, जकड़ा मतलब पक्षियों में बैठने लगे, पक्षियां बैठने लगे। ये अपने को प्रबंध यदि आपने कर दिया तो समझ जाओ कि आपने दवाई का एक स्प्रे आपका बच जाएगा आराम से। और कहो आपको घेंटी खाने वाली इल्ली आपके खेत में आए भी नहीं,
तो ये अब ना आने का अपन ने उपाय बताया है कि आप लोग जो जकड़ा बोलते हैं, हम उसको ठीक आकारिक खूटी बोलते हैं, ये आप लोग 1 बीघा में कम से कम 15 से 20 गाड़ दो। तो उसमें क्या है कि चिड़िया आकर बैठती हैं शाम के समय में, उन्हें जहां बारीक दिखी उन्हें उसको तत्काल निपटारा कर देते हैं उसका मतलब, तो आगे अपनी इल्ली बढ़ना बंद हो जाती है मतलब। वो सूख रहे मनो आलू के पेड़ सूख रहे हैं सर। तो आप तो जो अपनी मैंगो जब आता ना फफूंदनाशक दवाई 2% घोल बनाकर उसका स्प्रे कर दो आप, फफूंद से ये बीमारी आता है सूखने वाली। जी सर। जयराम जी भैया। जयराम जी सर। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते भैया, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। मैं सर ग्राम देवपुर पोस्ट बमना जिला सीतापुर से रतिया में हवा बात कर रहे हैं सर। रतिराम भैया बहुत ही बहुत स्वागत है आपको। जी सर। कहाँ हार में ठाणे का? हार में है सर। कहाँ काम में लगाए? खेत पे है सर, तो हमने इसे फोन लगा तो सर के पानी तो भर रहा तो नाई में से निकाल तो रहा है, लेकिन सर पीली सी पड़ गई है जब फसल। कौन सी फसल? गेहूं की। अब देखो साहब कहते हैं कि ये रतिराम भैया का जो है ना, जहाँ भी गेहूं में ज्यादा पानी भरता है तो पीलापन तो आता है, तो निश्चित है, क्योंकि कोई सी फसल में पानी ज्यादा भरेगा तो मिट्टी में क्या होता है कि अपने को 25% क्षेत्र में तो हवा रहती है, 25% में नमी रहती है जी, और 5% उसमें कार्बन पदार्थ रहता है और 45% रहता है हमारा खनिज पदार्थ जी। पानी ज्यादा भरते हैं हम तो हवा निकल के पूरे में पानी आ जाता है, तो वहां पर पूरी हमारी जितनी भी जैविक क्रियाओं की सब रुक जाती हैं, तो रुकी तो वहां पर पीलापन आ जाएगा। तो अब जैसे उन्होंने निकासी कर दी है ना, निकासी करने के बाद जैसे जैसे उनकी धूप बढ़ेगी तो उसमें जो जैविक क्रियाएं बढ़ेंगी, सो हमारा पीलापन धीरे धीरे दूर हो जाएगा। 50 से 55 दिन की है, 60 दिन की भी है, तो 1 बीघा खेत में 10 किलोग्राम यूरिया यदि वो छिड़काव कर देंगे तो जल्दी से पौधे को अतिरिक्त भोजन मिल जाएगा और वो हरेपन पे आ जाएगा। जो फसल आगे बढ़ गई है उसको संग भी ले ले। लेकिन ये ध्यान रखें कि उनकी अवस्था है ना वो 60-65 दिन से ऊपर की न रहे, क्योंकि इतनी रहेगी ना तो बढ़िया अच्छा सबके साथ में आ जाएगी मतलब, और उनका जो पीलापन है वो दूर हो जाएगा। 1 दिन में ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, वो तो 8 दिन जब उसकी बैठक ले जाता है उसके बाद फिर पौधे पे असर आता है। फिर हमारे किसान भाइयों को देखने में आता है कि हमारा खेत तो पीला पड़ रहा है, फिर वो उसका उपचार करते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है। आधुनिक खेती में चल रहे हैं तो हमको पूरी सावधानी रखना है। चिरंजों से सिंचाई करी होती तो जा बात नहीं आ पाती, और बाहोड़ से सिंचाई करी और पानी भरो रहो, ध्यान नहीं करो कहानो। बिल्कुल ठीक है, आपने डॉक्टर साहब बड़ी बारीकी से रतिराम भैया की समस्या को निदान कर दो। ठीक है रतिराम भैया, तो माला खरो एक राम भजन और सुने ले थे, एक होगा रहे संतोष तंतुआए। जी के रामचंद्र रखवारे, जी के रामचंद्र रखवारे, जी के रामचंद्र रखवारे, को कर सकत जगारे, जी के रामचंद्र रखवारे, जी के रामचंद्र रखवारे। हर नरसिंह रूप कड़वाए, हर नरसिंह रूप कड़वाए, हर नरसिंह रूप कड़वाए, हर नरसिंह रूप कड़वाए, हिरना कुश खो मारे रे, जी के रामचंद्र रखवारे, जी के रामचंद्र रखवारे। राना जहर दो मीरा खो, राना जहर
राखों पीतन प्राण समारे रे जी के रामचंद्र रखवारे जी के रामचंद्र रखवारे को कर सकत दगारे जी के रामचंद्र रखवारे मस की उते ग्राह की गर्दन मस की उते ग्राह की गर्दन मस की उते ग्राह की गर्दन झट गजराज वो बारे रे जी के रामचंद्र रखवारे जी के रामचंद्र रखवारे को कर सकत दगारे रे जी के रामचंद्र रखवारे जी के रामचंद्र रखवारे ईश्वर बचा लई है उनने ईश्वर बचा लई है उनने सिर से गाज हमारे रे जी के रामचंद्र रखवारे जी के रामचंद्र रखवारे को कर सकत दगारे रे जी के रामचंद्र रखवारे को कर सकत दगारे को कर सकत दगारे रे जी के रामचंद्र रखवारे जी के रामचंद्र रखवारे हेलो। और जयराम जी साहब। जयराम जी भैया, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। सर विजय उपाध्याय, ग्राम सतपारा, तहसील पथरिया, जिला दमोह से बोले सर। फोन लगा हुआ सतपारा से, बताओ समस्या का कहानी। सर जो कोहरा फैलो तो सासू चनों को फूल खत्म हो गया है, तो ऐसी कोई दवाई बताओ कि फिर से फूल आ जावे। अच्छा, चना कितने दिन को होगा? सर चना होगा तो 75-80 दिन को। बिल्कुल ठीक है। तो विजय भैया आपकी समस्या को निदान करे देते हैं रघुवंशी साहब। चना जो है ना जी, फूल क्या है, ठंड से जल गया है कुल मिला के। चना में ना फूल इसमें अपने आप ही आएगा, क्योंकि अब चना की उम्र हो रही है, 60-65 दिन का हो गया आपका। अलग अलग समय में अलग अलग फूल आता है मतलब। तो अब जो पहली अवस्था थी आपकी वो तो फूल अब खत्म हो गया इसका। थोड़ी धूप चटकेगी ना अपनी अच्छी, तो अब जो दूसरी अवस्था का फूल अपने आप ही आएगा इसमें चना में। अब आप बोल रहे कोई इसमें दवाई डाल दो, तो अवस्थाएं फिक्स रहती है, उसी टाइम इसमें फूल आता है मतलब। तो इसलिए आप दवाई के चक्कर में ना पड़ के थोड़ी जी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अपना जी धूप थोड़ी सी तेज निकले ना, तो इससे अपने आप चटकेगा फूल दोबारा से। ठीक है भैया? ठीक है साहब। हाँ, और कौन समस्या विजय भैया? सर वो सर बिही में फल कम लग रहा है सर। तो बसकारे में भी के फल लाए थे? बिही सर बसकारे में सोई लाई थी। कौन कौन सी बातों को ध्यान रखने हैं कि बिही जड़कारे में बहुत उम्दा और मीठी और बड़े फल आए? रघुवंशी साहब बताएं देता आपको। अब देखो भैया जी, क्या है, अपने जो भीम होती है ना, इसकी तासीर गर्म होती है वैसे तो इसका जो सही अपने को उपज मिलती है, जिसको बोलते हैं भाव मिलता है, कीड़े बीमारी कम लगते हैं, वो लगते हैं ठंड के समय में। तो अब आप ये ध्यान रखना कि जैसे ही अपने को जो बरसात की अवस्था के लिए जो फूल आएगा ना, उसको उस टाइम फूल को तोड़ दें मतलब। तो बरसात में आपकी भी नहीं लगेगी, और जब बरसात में भी नहीं लगेगी ना, तो ठंड की उपज के लिए उसमें फूल भरपूर आएगा और आपको उपज भी अच्छी मिलेगी।
और साथ साथ में क्या रहेगा कि जब आपने देखा ये सब अपनी अभी की जो तोड़ाई पूरी हो जाएगी ना, इसके बाद इसमें जब फूल आना चालू होगा, जो फिर उसके फल बनते हैं बरसात में, तो उन फूलों को आपको तोड़ना है। वो फूल नहीं तोड़ोगे तो बरसात में भी आएंगे, और बरसात में अपने को प्रलोभन नहीं रहता है कि बरसात में ना उसमें खट्टापन रहता है, मतलब वो तो पूरा स्वाद रहित रहता है बरसात का फल, और साथ में वो अंदर सड़ भी जाता है, कीड़े मकोड़े भी ज्यादा लगते हैं। तो इनसे बचने के लिए अपने को बरसात फूल आते हैं उनको हटा के, जब बरसात की उपज नहीं लेंगे तो इस वाली अवस्था में आपको भरपूर मात्रा में फल मिलेंगे। यदि आपको बिल्कुल पूरी सही अवस्था के फल लेना है तो कुछ फूलों को भी हल्के से हटा दो, यदि हम करेंगे तो हमारा फल भी अच्छा आएगा, और साथ साथ में फलों की गुणवत्ता अच्छी रहे। इसके लिए जब फूल से हमारे फल के जौआ बनना चालू हो जाएं अपने ठंड वाले, उस टाइम प्रत्येक पौधे की जितनी छांव है उतने में निदाई उड़ाई करके पोटास खाद आता है। क्यों पोटास से क्या होता है, हमारे फलों में क्या रहता है कि पानी कमी, साथ साथ में उसकी अच्छी गुणवत्ता, स्वाद, कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, इतने फायदे रहते हैं। एक पौधे में आधा किलो अपना पोटास खाद ले लें, जिसको MOP बोलते हैं, और साथ साथ में पौधे यदि बड़ा है तो उसमें 5 किलो, और यदि छोटा है तो 2.5-3 किलो अपनी केंचुआई खाद या पकी हुई गोबर खाद लेके, गोबर की खाद कच्ची नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पकी हुई होनी चाहिए, उसमें बढ़िया आटे में नमक जैसी मिला के, और पूरे जितने क्षेत्र में छांव होती है उसमें भुरकाव करके हल्की सी निदाई करके गीला कर दें। पूरा हमारा पौधा भी अच्छा रहेगा, और साथ साथ में बरसात के पहले जितने भी हमारे फल वाले पौधे हैं उन पर बोर्डो मिश्रण, जैसे हमारा कॉपर सल्फेट होता है, साथ साथ में चूना, इन दोनों बना के उसकी तने पे पुताई कर दें। तो इससे हमारे फलों की गुणवत्ता अच्छी रहेगी, और फलों वाले पौधों में कोई से भी फफूंदनाशक रोग हमारे नहीं आएंगे। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, ये हमारी ध्यान रखेंगे तो फलों के पौधों की उम्र भी बढ़ जाती है और फलों की उपज भी हमें अच्छी मिलेगी। ठीक है भैया जी? हाँ ठीक है साहब। तो मलखरों जो हतो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, आज के अपने कार्यक्रम में जो विषय विशेषज्ञ पधारे हते कृषि महाविद्यालय खुरई से प्रमुख वैज्ञानिक शिवराम सिंह रघुवंशी जी। रघुवंशी जी को बहुत ही बहुत धन्यवाद। आप और उससे बातचीत कर रहे थे हम सुनील राय। सभी किसान भैया को राम राम।